भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि जिस प्रकार से बिलासपुर में चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति पुलिस और प्रशासन का रवैया रहा वो अति निंदनीय है। चुने हुए विधायक, जिला परिषद के सदस्य और बीडीसी के सदस्य सभी के ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई और हिंसक रवैया अपनाया। इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि और जनता अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने का प्रयास कर रही है, लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, तो उनकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उस आवाज को सुनना जरूर चाहिए। जिस प्रकार से बिलासपुर में कल पुलिस प्रशासन ने चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर, चाहे वो बीडीपीसी के सदस्य हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे उसमें जो है विधायक गण हो, उनके ऊपर जिस प्रकार से जो है वो आक्रामक रोष प्रकट किया और उनके साथ धक्का मुक्की करी, यहाँ तक कि उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, वो गलत है। अगर कोई अपना हक मांग रहा है, अगर कोई वासी अपने पानी का युद्ध लड़ रहा है और वो पानी जो एक मूलभूत सुविधा है, उसकी आवाज़ दबाने का प्रयास जो है वो प्रशासन द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन और सरकार की इस कृतज्ञ के लिए निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक बैठकर जनता की गुहार प्रशासन के कानों में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर उनको पहले भड़काने की कोशिश करी गई, उनको उठाने की कोशिश करी गई और उनके ऊपर जो है वो प्रहार किए गए हैं, ये अति निंदनीय है। हम आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन और वहाँ का बिलासपुर का प्रशासन जनता की गुहार सुनेगा और रणधीर शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक भी है और वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, उनके साथ बैठें और उनके साथ जो है समन्वय बना के बिलासपुर की जनता को न्याय दिलाएं। रुक कर लेते हैं अब एक ऐसी खबर का जिसको देखकर आप भी बोलेंगे कि प्रशासन और सरकार आप कहां सोए हैं। बात कर रहे हैं ऐतिहासिक चंबा शहर के चौगान की और कश्मीरी वार्ड के दर्जनों घर की। जी हां, वहां पर कश्मीरी वार्ड के दर्जनों घर आज भूस्खलन की खतरे में है। यहाँ के लोगों का दिन का चैन और रात की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। अभी करीब एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर घर के साथ भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के वार्ड के सभी सदस्य और सभी लोग पूरी तरह से दहशत में आ गए। यहाँ कई घरों के आंगन भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। अब इन घरों का रास्ता भी हवा में लटका हुआ है। कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग स्थानीय प्रशासन से भी कई बार मिले। उन्होंने उपायुक्त चंबा को भी यहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया और उसके बाद उपायुक्त चंबा मुकेश रेवसवाल ने मौके पर जाकर यहाँ का वास्तविक हाल जाना। स्थिति को देखते हुए उन्होंने एसडीएम चंबा को आदेश किए कि जिन लोगों के घर बिल्कुल किनारे पर हैं और कभी भी खतरा हो सकता है, उन लोगों को वहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और फिलहाल अस्थायी तौर पर वहां पर बिठाया जाए ताकि कोई हादसा ना हो सके। उपायुक्त चंबा से मिलने आए लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने बताया कि यहाँ उनके घरों के साथ भूस्खलन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से वे हमेशा ही डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं, हम कभी भी नदी में समा सकते हैं। यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। जब लैंडस्लाइड होती है हमको रात को डर लगता है। जब रात को जोर जोर से पत्थर गिरते हैं हमारी नींद खराब हो जाती है। अगर टाइम से ठीक नहीं किया तो हमारे घर नदी में चल जाएंगे। मेरा नाम अंश है और हम अब डर डर के रह रहे हैं। रोज़ 3-4 दिन हो गए लैंडस्लाइड हो रही है और हम रात को भी डर डर के रहते हैं। 1 साल हो गया ये चली हुई है लैंडस्लाइड। इस वार्ड की महिलाओं ने बताया कि 6 महीने पहले भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें यहाँ से हटाकर एक सराय में रखा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें वापस मजबूरन अपने घरों में आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा का कार्य शुरू नहीं हो पाया। महिलाओं ने बताया कि अपने बाल बच्चों के साथ दिन रात मौत के साए में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन ने उन्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसके बाद प्रशासन कोई कार्य करता है तो उसका क्या फायदा। चंबा की ऐतिहासिक धरोहरें भी यहीं पर है,
जिसमें श्याम सिंह हॉस्पिटल, स्नो व्यू उपयुक्त आवास, भूरी सिंह संग्रहालय, ऐतिहासिक गांधी गेट, अग्निशमन विभाग का ऑफिस, हरि राय मंदिर, इन सभी धरोहरें ऐतिहासिक है और अगर भूस्खलन होता है तो ये धरोहर भी उसके साथ ही जमींदोज हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द लोगों के जीवन के साथ साथ में धरोहरों को भी बचाना है, इसलिए यहाँ कोई जल्द से जल्द कार्य किया जाए ताकि वो चैन से अपने घरों में रह सके। हम तो इस तगार तक है कि क्योंकि हमारा तो रहना वहाँ पर दिन और रात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आज से जुलाई महीने में पिछले साल 2023 में हमें वहाँ से उठाया गया था कि आप अक्टूबर महीने में वहाँ पर काम लगेगा। अक्टूबर महीने में काम लगेगा तो आज तो फरवरी महीना है। 2 फरवरी को जब लैंडस्लाइड हुआ सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुआ तो कितने घर हिल गए, कितने घरों में दरारें आ गई। हम बाल बच्चों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर हम कहाँ जाए? हम अपने पूरा मोहल्ला, जब एक घर जाएगा तो पूरा मोहल्ला जाएगा, पूरा शहर जाएगा। हमें इतना है प्रशासन से कि जब कोई आता है, पीएम साहब आए ना, एमएलए साहब आए तो उन्होंने देखा, वो डर के पीछे भागे, पीछे हट गए। एसडीएम सर आए, उन्होंने कहा कुछ होगा। एमएलए सर आए, कुछ होगा, अक्टूबर महीने में होगा। तो आज फरवरी महीना कब होगा? जब हम रावी नदी में पहुंच जाएंगे तब होगा। कब होगा? ये हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि कब होगा, कब तक ये हम लड़ाई लड़ते रहे। ये खतरा पहले तो बहुत था, कुछ टल गया, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। इससे इस पूरे परिवार को, हमारे परिवार को रात को नींद नहीं आती। किसी वक्त भी लैंडस्लाइड हो जाता है। यहाँ पे पहले एक पूरा मकान था जिसमें लोग रहते थे बड़े आराम से, कोई स्लाइडिंग नहीं थी। लेकिन जब से ये 72 से यहाँ खतरा बना हुआ है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कोई ख़ास कदम उठाया नहीं गया, केवल आश्वासन दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि अब जो विज़िट हुआ है, डीसी साहब मेहरबानी करें और इन सभी के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें ताकि ये आराम से अपने बच्चों से, परिवार सहित आराम से रह सके। हम एक 53 वर्षों का जो दंश है, पुश्त वाई पुश्त भूस्खलन का चुगानवाड़ के अधीन जो कश्मीरी मोहल्ला है उसमें झेल रहे हैं। आज वहाँ पर 6-7 मकान ऐसे जद्दोजहद पे पहुँच गए कि वो कभी भी भूस्खलन के चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये मकान जा रहे हैं तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी इस कश्मीरी मोहल्ला में शामिल है, जिसमें ऐतिहासिक संग्रहालय है, श्याम सिंह चिकित्सालय है, इसके अलावा श्रीचंद महाराज का गुरुद्वारा वो भी ऐतिहासिक है, हरि राय मंदिर है। इसके साथ प्राचीन शहर जो है जिसपे हम 1000 वर्ष का समारोह मना चुके हैं, वो भी इसके साथ साथ विलुप्त हो जाएगा। ये बहुत अहम है कि सिर्फ घरों या लोगों की ज़िंदगी नहीं, एक शहर इस मुहायने पर पहुंच गया कि वो कभी भी इस नक्शे से विलुप्त हो सकता है, जिसका रोकथाम के लिए आज नहीं तो कभी नहीं पग उठाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी सरकार या प्रशासन भूस्खलन जब भी होता है वहाँ पे मौका करते हैं, मगर उसके बाद वो बात कागजों तक ही सीमित रह जाती है। हट मुट के एक ही बात सामने आती है कि सरकार के पास बजट नहीं है, हैवी बजट होगा। उधर उपायुक्त चंबा से लोग मिलने आए तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मौके पर जाकर वहां का जायजा लेंगे। उसके बाद वहां की वास्तविक स्थिति को देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाद में जब उपायुक्त चंबा ने मौके का मुआयना किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सही मायने में लोगों के घरों को खतरा है। उन्होंने एसडीएम चंबा और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मिलकर वहां का मौका किया और ध्यान में ये बात आई। इस समस्या के लिए डीपीआर भी बनाई गई है। सरकार के समक्ष इस समस्या को रखा भी जा चुका है। वो जल्द ही सरकार से दोबारा समस्या के बारे में विचार करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा के कार्य भी किए जाएंगे। बताते चले कि ये ऐतिहासिक नगर चंबा का है जो कश्मीरी वार्ड है, जहां पर चंबा नगर के ऐतिहासिक धरोहरें भी है, जिनमें ऐतिहासिक श्याम सिंह हॉस्पिटल, भूरी सिंह संग्रहालय, उपायुक्त आवास, स्नो व्यू, बाबा श्री चंद्र का गुरुद्वारा, ऐतिहासिक दिल्ली गेट और हरि राय मंदिर जैसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल है जो इसी वार्ड में आते हैं। अगर भूस्खलन होता है तो यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर भी इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाएगी।
तो कल जैसे कि कुछ कश्मीरी मोहल्ले के लोग हमसे मिले थे आस्किंग रिगार्डिंग कि जो एरिया है थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है बिकॉज कंटिन्यूस लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हो रही है, और एसडीएम साहब और एक्सीएन साहब ने भी इन्फॉर्म भी किया है कि जो पिछले साल की बरसात है उसमें कुछ फैमिलीज़ को यहाँ से शिफ्ट भी करना पड़ा था। तो उसी एक मौके के निरीक्षण के लिए आज यहाँ पे आए थे एंड सिचुएशन थोड़ी देखने में काफ़ी गंभीर लग रही है। तो आफ्टर दिस एक बार ऑफिस में बैठ के थोड़ा सा एक्शन प्लान टाइप का एक क्रिएट किया जाएगा टू इंश्योर कि जो एक इमीडिएट ख़तरा है, थ्रेट टू लाइफ है, थ्रेट टू प्रॉपर्टी है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, एंड साथ ही जो आपका एक लॉन्ग टर्म क्या रेस्टोरेशन प्लान हो सकता है ताकि इस समस्या का परमानेंट निजात पाया जाए, उसके ऊपर हल्का सा डिस्कशन एसडीएम साहब के साथ, एक्सीएन साहब के साथ और जो हमारे एसएचओ साहब हैं उनके साथ करेंगे। इनको तो आई थिंक जी इमीडिएटली हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा, तो एसडीएम साहब जो हैं ही विल टेक एक्शन फॉर दैट। फैमिलीज़ के लिए कोई रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि कुछ समय के लिए वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। एंड जैसा एक्सीएन पीडब्ल्यूडी ने बताया कि मोर और लेस उनकी डीपीआर तैयार है, कुछ एक ही समय में दे विल बी इन अ पोजीशन कि उसको सरकार को सबमिट कर सकें। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट से फॉलो अप करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस काम के लिए सैंक्शन दिया जाए। ब्लॉक नूरपुर में नए बीडीओ के रूप में अंशुल शांडे ने कार्यभार संभाल लिया है। शौच मुक्त नूरपुर के बारे में पूछे गए प्रश्न पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, तो स्टाफ और प्रतिनिधियों की मीटिंग रखी गई है, उसके बाद ही सभी कार्यों को दिशा दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर सही प्रारूप प्रदान करना उनकी प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा नूरपुर में 8 नई पंचायतों का निर्माण हुआ है। उन सभी नवनिर्मित पंचायत के प्रति उनका विशेष फोकस रहेगा। जिन पंचायत के भवनों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में सभी के साथ बैठकर हर संभव हल निकाला जाएगा। शौच मुक्त नूरपुर के बारे में पूछे गए प्रश्न पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अभी ज्वाइन किया है ताकि स्टाफ और प्रतिनिधियों की मीटिंग रखी गई है, उसके बाद ही हम सभी कार्यों को दिशा दी जाएगी। स्कीम्स प्रायोरिटी पे सरकार की तरफ से हमें दी जाएंगी, उसकी तरफ तत्परता से और टाइम और मैनर में काम किया जाए। सर, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 51 पंचायतें हैं, अभी तक जो पीछे नई पंचायतें बनी हैं अभी तक उनकी अपनी भी जगह नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके लिए मैंने कल ही एक छोटी सी मीटिंग रखी थी अपने स्टाफ के साथ। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि यहाँ पे 8 नई पंचायतें बनी हैं, जिसमें से 2 पंचायतों का काम इस टाइम पे चला हुआ है और 6 पंचायतों में कुछ लैंड से रिलेटेड इश्यूज है। तो उसके लिए मैंने अपने स्टाफ के थ्रू ही मैसेज कन्वे कराया था पंचायतों के लिए कि वो प्रॉपर लैंड एक बार आइडेंटिफाई कर ले और उसमें जो भी हमारा रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से FRA या SCA में जैसा भी हमें रूल्स अलाउ करेंगे उसके लिए मैंने प्रोसीड करने के लिए उसमें कहा है। एंड लेट्स सी एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस आता है पंचायतों की तरफ से। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमने शौच मुक्त भारत के लिए कही गई है, पर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में कई घर ऐसे हैं जहाँ अभी तक शौचालय नहीं है, तो क्या करना चाहेंगे इसकी समीक्षा और इसका समीकरण जो भी होता है, अभी एक मैंने अपने ऑफिस की मीटिंग और अपने फील्ड स्टाफ की मीटिंग भी बुलाई है। उसके बाद ही मैं एक प्रॉपर समीक्षा के बाद ही इस किसी निर्णय या किसी ठोस कदम की तरफ हम जा पाएंगे। तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी पिछले काम चले हुए हैं या चलते आ रहे हैं उसको हम प्राथमिकता से स्पीड अप करेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे HHP न्यूज़ 24/7 चैनल के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बात हम तक इस पेज के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।